सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, और सर्दियों में काम करने में ना बहुत आलस आती है। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपका जो काम है ना वो फटाफट से हो जाएगा, और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और फटाफट से आप अपने लिए समय भी निकाल पाएंगे और फैमिली के लिए भी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को देखते हैं। जो पसंद आए उसे लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए फिर, तो पहला टिप्स है फ्रेंड्स मेरा सोप को लेकर। इसके साथ मैंने टिप्स ये वाली पहले भी शेयर की हुई है फ्रेंड्स, बट कुछ नए फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनके लिए ये यूज़फुल हो, तो मैंने ये वाली टिप्स फिर से शेयर की है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स सोप वगैरह को यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके जो रैपर्स होते हैं उसको फेंक देते हैं। तो ये लक्स का है। अगर आपके पास हार्ड कार्डबोर्ड वाला है, जैसे पेयर्स का होता है, डव का होता है, तो वो तो आपके स्टोर पर्पस में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। बट आज मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आज आपको बताती हूँ, जिसको देखकर आप हो जाएंगे हैरान, और रियली बहुत यूज़फुल होता है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, इस रैपर को इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेने हैं। पतले में कट कर लीजिए, मोटे में कट कर लीजिए, मतलब जैसे आपको करना है आप कर लीजिए। और इसका क्या यूज़ होगा फ्रेंड्स, उसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसके बाद आप इसे फेंकेंगे नहीं, इसे यूज़ करके ही आप फेंकेंगे। तो इस तरीके से कट करने के बाद फ्रेंड्स हमको क्या कर लेना है, एक कोई अगर पाउच है आपके पास नेट वाला जिसमें एयर पास होती हो तो वो ले लीजिए। अदरवाइज आप इस तरीके का जो प्लास्टिक का पॉलीथीन होता है वो ले लीजिए। फिर थोड़े थोड़े इस तरीके से होल बना लीजिए छोटे छोटे, जिससे जो हमारा रैपर्स हम रखेंगे उसकी जो भीनी भीनी साबुन की जो स्मेल आती है ना, फ्रेगनेंस आती है, वो बाहर निकल सके। तो इस तरीके से हम डाल देंगे। और डालने के बाद फ्रेंड्स जिस एरिया में आपका सीलन हो रहा हो, या आपने अपने वुलन क्लॉथ्स अभी विंटर्स में निकाल के रखे हो, उसमें से एक अलग से स्मेल आती है, अगर आप उस एरिया में आप इसको रख दोगे ना तो बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी फ्रेंड्स। आपको पहनने से, जो वुलन्स आप पहनोगे ना उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी साबुन की। तो बहुत ही अमेजिंग टिप्स है, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, काम का टिप्स है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब इसे फेंकिएगा नहीं आप। उसके बाद फ्रेंड्स मेरी दूसरी टिप्स है फ्रेंड्स दूध को लेकर। अभी तो फ्रेंड्स विंटर्स चल रहे हैं, फिर भी दूध उतना नहीं फटता है या ख़राब नहीं होता है। बट अगर समर्स हैं और आपके घर में लाइट नहीं है, एक दो दिन ऐसा हो जाता है कभी लाइट ना हो, या कहीं आप बाहर जा रहे हो, फ्रिज में नहीं रख रहे हो और लाइट भी नहीं है, तो कैसे सेफ़ रहेगा आपका दूध। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, एक हरी इलायची ले लेनी है, और हरी इलायची को हमको इस दूध में डाल देना है। और इस दूध में डालने के बाद फ्रेंड्स आपका जो दूध है 2 दिन आराम से रह जाता है, बिना गर्म किए, ख़राब नहीं होता है, कोई भी स्मेल नहीं आती है। बट ध्यान रहे ये छोटी वाली इलायची ही हमें डालनी है, और इसे हमें खड़ा ही डालना है, इसके दाने नहीं निकालना है। तो ये टिप्स ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत काम का है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो विंटर्स को लेकर ही है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स। इसमें सर्दियों में हम ना तुलसी वाली चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बस सुबह शाम जाके तोड़ना नहीं पॉसिबल होता है, और ऊपर से कोई कोई दिन होता है जिस दिन हम तुलसी जी को नहीं तोड़ते हैं, या रात हो जाती है तो हम नहीं तोड़ते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस तरीके से तुलसी जी का एक डंडा तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद क्या करना है, ग्लास ऑफ वाटर में इसे डाल देना है। और इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी जो तुलसी है वो अच्छे से आपको फ्रेश रहेंगी 10 दिनों तक। और आप इसमें से नीचे से दो दो पत्तियां निकाल के अपने चाय में डालिए, चाय का को एंजॉय करिए। और इस तरीके से आपके किचन में पॉजिटिविटी भी आती है और अच्छा भी लगता है, और आपको ठंड में बार बार सुबह शाम बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो कैसी टिप्स है फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं रख लेती हूँ और यूज़ करती हूँ। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मेरी अगली टिप्स है कुछ वेजिटेबल्स को लेकर। फ्रेंड्स इस समय विंटर्स आता है, हमें नाश्ता वगैरह बच्चों को सुबह स्कूल में देना रहता है, तो सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है मटर को छिलने का। तो मैं क्या करती हूँ, शाम के समय ही, संडे को मोस्टली मेरे यहाँ वेजिटेबल्स आती है, तो मैं संडे ही ना शाम के समय ही मटर को छिल के रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बैठे बैठे मटर को छिल लिया था, ताकि सुबह जब भी हमें यूज़ करना हो हमें तुरंत ये मिल जाए।
और इसके बाद फ्रेंड्स इसे रखने के लिए हमें क्या करना है, आप डायरेक्ट पॉलीथीन में भी रख सकते हो, बट अगर इस तरीके का कंटेनर आपके पास है तो आप उसमें टिश्यू पेपर डाल के रखोगे ना तो बहुत अच्छे से आपका जो मटर है ना वो फ्रेश रहेगा। 1 वीक तक आप इसे कुछ भी नहीं करोगे ना, एकदम कोई गलेगा नहीं दाना और इसी तरह से रहेगा। टिश्यू पेपर रखने से क्या होगा, जो भी मॉइस्चर मटर में होगा वो सारा ये सोख लेगा और हमें हमारे फ्रेश मटर मिलेंगे। फिर आप इसकी सब्जी बनाइए, निमोना बनाइए या थोड़ा थोड़ा मात्रा में जब भी आपको यूज़ करना हो आप करिए। तो ये सब काम अगर फ्रेंड्स हम पहले से करके रखे रहते हैं ना तो हमारे जो काम होते हैं ना विंटर्स में बहुत इजी हो जाता है। ये तो सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम मटर छिलें और इसे यूज़ करें। तो ये हैक आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और विंटर्स में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमें रात में ही करके रखना, ताकि हमारा जो काम है सुबह वो ईज़िली हो जाए। तो इस तरीके से मैं मटर्स को रख लेती हूँ, अगर ज़्यादा रहता है तो बड़े वाले कैरी बैग्स में रखती हूँ। तो कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मेरी अगली टिप्स है साग और भाजी जो रहती है साग भाजी को लेकर। तो फिलहाल तो मैं अभी मेथी को लेकर टिप्स बता रही हूँ फ्रेंड्स। मेथी के पत्ते पत्ते निकालना फ्रेंड्स बहुत पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है हम लोग के लिए। तो इसके पराठे जब बनाओ ना तो पत्तियों के पराठे ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, डंडी के उतने मज़े नहीं आते हैं खाने में। तो इसकी पत्तियाँ किस तरीके से निकले उसके लिए मैं आपके साथ ये हैक शेयर कर रही हूँ। आप कोई भी नई कंघी ले लीजिए फ्रेंड्स और इस तरीके से जब आप उसे निकालेंगे ना, मोटी वाले साइड से पहले मैंने किया तो उतने अच्छे से नहीं निकला, निकल रहा था बट उतने अच्छे से नहीं निकला। बट जब आप पतले वाले साइड से निकालोगे ना, जो बारीक वाला साइड्स होता है उसमें से तो इतने अच्छे से इसके लिफ्ट निकल जाती है और हमारा काम ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर आपने मान लो रात में तो वैसे तोड़ के रखोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। देखिए मोटे साइड से ठीक से नहीं हो रहा है ये देखिए, है ना। बट जब मैं इसे पतले साइड से कर रही थी ना तो बहुत अच्छे से देखिए हो रहा था। तो इस तरीके से आप पतले साइड से ना सारी जो आपकी लीव्स है वो निकाल लोगे। तो अगर रात में कर लिया तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप रात में नहीं कर पा रहे हो तो आप इसे मॉर्निंग में ज़रूर करके रख लीजिए इन पत्तियों को। ये देखिए जब पूरे बंच में आप निकालोगे ना तो फटाफट से हो जाएगा, और एक एक निकालोगे तो आपका नहीं निकलेगा, ये मैंने आपको दिखाया। तो इस तरीके से आप निकाल के पत्तियों को यूज़ कर सकते हो। तो है ना बहुत ही अमेजिंग हैक्स, फटाफट से हम सारी लीव्स निकाल सकते हैं कंघी की मदद से अपने मेथी का। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई भी एक कंघी आप रख लीजिए साफ़ सुथरी, जिससे आप अपने मेथी के पत्तों को निकाल सको। तो आई होप आपको ये टिप्स भी अच्छी लगी होगी और आपका काम फटाफट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगली टिप्स है मेरी एक ऑर्गेनाइज़र को लेकर। फ्रेंड्स इस तरह के डस्टबिन बैग्स जो होते हैं ना ऐसे रहते हैं, तो मैं इसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा घर की बेकार चीज़ों से ही। तो इस तरीके का डब्बा था फ्रेंड्स, कुकीज़ आती हैं या फिर स्वीट्स आते हैं, तो इस तरीके के डब्बे ले लीजिए आप। और उसके जो ढक्कन है ना उस पर मैंने क्या कर दिया, एक पतला सा कट लगा लिया है। और ये कट लगाने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ये डस्टबिन बैग है ना इसे आप इस तरीके से रख दीजिए और इसे फिर बीच से आप इस तरीके से निकाल लीजिए, जिस तरीके से मैं अभी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स घर में रखी चीज़ों से बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है। और ये देखिए अच्छे सा रेडी हो गया है। उसके बाद आप बंद कर दीजिए, जब भी आपको यूज़ करना हो टेबल पर रख लीजिए, फटाफट से डस्टबिन बैग निकालिए और यूज़ करिए। तो है ना फटाफट ये काम भी हमारा ईजी हो जाएगा। तो ये टिप्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये ऑर्गेनाइज़र बनाइएगा फ्रेंड्स। और आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कौन सी वाली आपकी फेवरेट है ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ में, तब तक अपना अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।